सुप्रभात सभी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट, जो कि 3 अगस्त 2021 को आई है। बेटा ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज की बेटा हमारी वर्कशीट है मुहावरों के ऊपर। आप सभी ने अपने जीवन में या रोज़ाना जो आपके क्रियाकलाप होते हैं या वार्तालाप होती है अपनी, तो उसमें आपने मुहावरे ज़रूर सुने होंगे। आपने अपने घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं बेटा, उनसे मुहावरे ज़रूर सुने होंगे। तो आइए जानते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है जबकि उनका दूसरा अर्थ विशेष होता है, वो क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। जैसे बेटा इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है। सबसे पहले ही उंगली उठाना। उंगली उठाना तो हम बेटा क्या कहते हैं कि हाथ की उंगली उठाना। ये क्या है? इसका सामान्य अर्थ है। पर विशेष अर्थ क्या है इसका? किसी के ऊपर दोष लगाना, किसी पर दोषारोपण करना, ये क्या इसका विशेष अर्थ है। यहाँ पर बेटा जो इन्होंने उदाहरण दे रखी है वो दे रखी है कमर कसना। इस मुहावरे का सामान्य अर्थ है कमर को बांधना, किंतु वही इसका विशेष अर्थ है किसी काम के लिए तैयार होना। उदाहरण के लिए बेटा इन्होंने वाक्य बना रखा है, जो सुनील ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है। आप अपनी तरफ से भी बेटा कोई भी मुहावरा बना के इसमें लिख सकते हो। जैसे मैंने अपनी 8वीं की परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है। तो बेटा इस वर्कशीट से हमें ये समझ आया है कि जो मुहावरे होते हैं उसका कुछ विशेष अर्थ होता है। उस वाक्य उन शब्दों से हमें किसी विशेष चीज़ के बारे में पता चलता है। तो बेटा यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे मुहावरे दे रखे हैं और उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका सामान्य अर्थ बताना है, फिर विशेष अर्थ बताना है, फिर उसके क्या करने हैं, आपने वाक्य बनाने हैं। तो चलो बेटा देखते हैं। आप बेटा अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य बना रखे हैं। आप सामान्य अर्थ एवं विशेष अर्थ को समझकर अपनी तरफ से वाक्य बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले बेटा जो आपको मुहावरा दे रखा है हाथ पांव फूलना। इसका सामान्य अर्थ क्या है? शरीर के हाथ पांव फूल जाना। परंतु इसका विशेष अर्थ क्या है? घबरा जाना। पुलिस को आता देख चोर के हाथ पांव फूल गए। लोहे के चने चबाना। दांतों से लोहे के चने चबाकर खाना। बेटा इसका विशेष अर्थ क्या होता है? बहुत मुश्किल कार्य करना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना लोहे के चने चबाने के समान है। देखो बेटा जैसे इसको पढ़कर ही हमें पता चल रहा है, क्या हम लोहे की कोई वस्तु खा सकते हैं? बहुत मुश्किल कार्य है ना, लगभग असंभव सा कार्य हो जाता है। तो इसीलिए बेटा इन मुहावरों से ही हमने विशेष अर्थ निकाले हैं। इसका हम जो विशेष अर्थ लिख सकते हैं वो असंभव कार्य भी लिख सकते हैं। असंभव कार्य। अगला है बेटा पेट में चूहे दौड़ना। पेट के अंदर चूहों का इधर उधर भागना, ये इसका सामान्य अर्थ है। परंतु इसका विशेष अर्थ है बहुत भूख लगना। आज सुबह से मेरे पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं। मान लो बेटा मम्मी ने कोई पसंद की चीज़ बनाई है घर पे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जलेबी को देखकर मेरे पेट के अंदर चूहे दौड़ने लग गए। अगला बेटा आपका वाक्य है मुंह ताकना। मुंह की तरफ देखना, दूसरों पर निर्भर रहना। जब बेटा हम कुछ कार्य कर ही नहीं सकते तो हम दूसरों को ही देखेंगे, उनके मुंह ही देखेंगे कि वो कैसे कार्य करते हैं। इसीलिए बेटा जो मैंने इसका वाक्य बनाया है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के मुंह की तरफ ताकना चाहिए।
कलेजा ठंडा होना, दिल को ठंडक पहुंचना। परंतु बेटा इसका विशेष अर्थ क्या है? संतुष्ट होना। जब शाम की नौकरी लगी तब उसकी माँ के कलेजे को ठंडक पहुंची। हमारा अगला जो मुहावरा है बेटा वो है बाजी मारना। बाजी मारना इसका सामान्य अर्थ भी होता है बेटा, आप सभी को पता है। जब कोई कर्तव्य दिखाता है तो उसको हम बाजी मारना कहते हैं, जैसे उल्टा सीधा कोई होता है तो उसे। परंतु इसका विशेष अर्थ होता है बेटा, या विशिष्ट अर्थ होता है जीत जाना। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम को हराकर बाजी मार ली। अगला है बेटा हमारा हाथ मलना, दोनों हाथों को आपस में रगड़ना। परंतु इसका विशेष अर्थ होता है पछताना। एक बार अवसर निकल जाने के बाद हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। ये बात बेटा बिल्कुल सच्ची है। अभी आपकी पढ़ाई का समय है, अगर आप अभी भी पढ़ाई नहीं करते तो आप ज़िंदगी में हमेशा क्या करते रह जाओगे? हाथ मलते रह जाओगे। आपको इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि काश उस समय मैं पढ़ लेता या लेती। अगला है बेटा हमारा सिर आँखों पर बैठाना। ये तो बेटा आपने बहुत शब्द सुना होगा। इसका सामान्य अर्थ भी यही होता है, सिर आँख पर बैठाना। परंतु इसका विशिष्ट अर्थ होता है बहुत आदर सत्कार करना। हमें अपने मेहमानों को हमेशा सर आँखों पर बिठाकर रखना चाहिए। हमें हमेशा उनका क्या करना चाहिए? आदर सम्मान करना चाहिए। मेहमानों की जगह बेटा आप अपने अध्यापकों, माता पिता, बुजुर्गों, किसी के बारे में भी लिख सकते हो। आखिरी बेटा जो हमारा मुहावरा है वो है चार चांद लगाना। इसका बेटा विशिष्ट अर्थ होता है बहुत सुंदर लगना। इंद्रधनुष निकलने के बाद आसमान में चार चांद लग गए। आप लोगों ने बेटा देखा होगा बारिश होने के बाद जब सतरंगी इंद्रधनुष आता है तो कितना अच्छा लगता है वो दृश्य। सब लोग उसे देखकर क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। इसीलिए बहुत सुंदर लगने के लिए जब हम कोई चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उसकी जगह हम चार चांद लगाना भी लिख सकते हैं। आशा करती हूँ बेटा कि आप सबको मेरी वर्कशीट समझाई हुई समझ आई होगी। आप भी बेटा इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और मैं चाहती हूँ कि जो वाक्य हैं वह आप अपनी तरफ से लिखें। अगर बेटा आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।